नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। ये हफ्ता जो चल रहा है आईपीओ के लिहाज से काफ़ी व्यस्त हफ्ता रहने वाला है। कई दिग्गज कंपनियां प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने की तैयारी में हैं, उनका आईपीओ ओपन हो रहा है। लेकिन इस बीच एक कंपनी जिसकी चर्चा खूब हो रही है निवेशकों के बीच, वो कंपनी है आनंद राठी ग्रुप की। अगर हम बात करें कंपनी की तो इस कंपनी का आईपीओ का जो साइज है 745 करोड़ रुपए है। आईपीओ में पूरी तरह से फ्रेश शेयर आ रहे हैं। प्राइस बैंड कंपनी ने 393 रुपए से 414 रुपए सेट किया है। 23 सितंबर यानी मंगलवार से 25 सितंबर गुरुवार तक ये ओपन रहेगा। हमारे साथ कंपनी के स्ट्रक्चर पर किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी का गोल है, क्यों आईपीओ लाना पड़ा है और कंपनी इस पूरे सेगमेंट में कैसे अपने आप को सबसे बेहतर और सबसे आगे रखने की कोशिश कर रही है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। प्रदीप गुप्ता जी हैं, आप सीएमडी हैं कंपनी के, और वहीं रूप बत्रा जी हैं, डायरेक्टर हैं आप कंपनी के। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि करते क्या हैं आप लोग और किस तरह से ऑपरेट करते हैं, आपके ऑपरेशंस कैसे हैं, क्या काम है कंपनी का, किस तरह से उसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हिंदुस्तान के सभी दर्शकों का मेरा आभार और नवरात्रि की शुभकामनाएं। तरुण जी, हम जो है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, कोई भी निवेशक के लिए जो होती है वो हम करते हैं हमारे ग्रुप से। तो हमारी ग्रुप की कई कई कंपनियां हैं, भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न निवेशकों से जुड़ी हुई है और भिन्न भिन्न काम करती है। जहां तक सवाल आता है आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, जो कि हमारे ग्रुप की दूसरी कंपनी है जो कि लिस्टेड स्पेस में जा रही है। आज से 4 साल पहले हमारी एक पहली कंपनी आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, जो कि प्योर प्योर वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करती है, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी करती है सब कस्टमरों का, वो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में है। 3.5 4 साल पहले उसका आईपीओ आया था। इस कंपनी में लार्जली हम सभी कैटेगरी के कस्टमर्स को सर्विस करते हैं। सभी कैटेगरी मतलब रिटेल, एमएनआई, एचएनआई, एनआरआई, कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल। तो इस सभी कैटेगरी के कस्टमर को हम यहाँ से सहायता प्रदान करते हैं निवेश के लिए। और जहां तक इस कंपनी का सवाल है, ये काम करती है कंप्लीटली ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे काम होते हैं, वो उसके अलावा जो भी निवेश से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ, एआईएफ हुआ, कॉर्पोरेट बॉन्ड हुए, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ, तो ये भिन्न भिन्न प्रोडक्ट हैं निवेश के लिए, किसी भी निवेशक को निवेश करने के लिए। तो ये सभी प्रोडक्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम इन्हीं कस्टमर्स को करती है। तो एक नटशेल में मैं बात कहूं तो निवेश से रिलेटेड किसी भी निवेशक की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम इस कंपनी के यहां से हम प्रदान करते हैं। मैं आपकी वेबसाइट को खंगाल रहा था, उसमें पाया कि बड़ी संख्या में आपके ब्रांचेज हैं। हम समझना चाहेंगे कि कितना प्रतिशत बिजनेस आपका ऑनलाइन सेगमेंट से है और कितना प्रतिशत ऑफलाइन सेगमेंट से है, और किस तरह से इन ब्रांचेस को आप ऑपरेट कर रहे हैं और क्या कुछ इसका आपका मॉडल है। सो हमारे पास हम जो ये काम कर रहे हैं तरुण जी, वो 3 चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट चैनल है, ब्रांच नेटवर्क, जो कि हमारी 90 ब्रांचें हैं 54 सिटी में। हमारा बिजनेस पार्टनर चैनल है, जो जिसको कि फ्रेंचाइजी चैनल भी बोलते हैं, वो करीब 1125 हैं। और हमारी टोटल प्रेजेंस 300 सिटी में है कंट्री की। सिमिलरली अगर आप देखें तो हमारा ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी इक्वली रोबस्ट है, अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। तो डिजिटल के थ्रू अगर आप देखें तो हम वेब एज वेल एज ऐप दोनों के द्वारा हमारी सेवाएं निवेशकों को देते हैं। तो आज की तारीख में जो प्योर ब्रोकिंग का, खाली ब्रोकिंग की मैं बात करूं, प्योर ब्रोकिंग का करीब 37 से 38% बिजनेस डिजिटल चैनल से आता है। और अगर मैं ये देखूं कि कितना कस्टमर बेस डिजिटल पे चैनल पे काम करता है, तो करीब 60 से 70% कस्टमर डिजिटल चैनल पे हमारे थ्रू कस्टमर एग्जीक्यूट करता है भिन्न भिन्न तरीके के सौदों को। तो दिस इज हाउ
द प्रेजेंस इज। अब जो यूनिकनेस है वो ये है कि हमारा आरएम के थ्रू कस्टमर्स का टच पॉइंट बना रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो है लार्जली फोकस, चूंकि जैसा मैंने बताया कि निवेश की तरफ रहता है, तो जब अगर नजर डालें तो इन ब्रोकिंग इटसेल्फ में जो ब्रोकिंग का बिजनेस है वो पूरा ओवरऑल रेवेन्यू का 60% है। आज की तारीख में 40% रेवेन्यू जो है नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट से आता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज जो कि इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है उससे आता है। अब जो 60% ब्रोकिंग का जो रेवेन्यू है जो कि यहाँ पे आता है, उस ब्रोकिंग में भी दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, एज कैश मार्केट से और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट से। जहां तक डेरिवेटिव मार्केट का सवाल है, वहां पे इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी, इन तीन तरह की डेरिवेटिव प्रोडक्ट या डेरिवेटिव के बारे में बात होती है। और जो 50% हिस्सा है वो आता है प्योर कैश मार्केट से रिलेटेड, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है। तो हम जो ज्यादातर काम कर रहे हैं, जो ज्यादातर वर्क कर रहे हैं, कैसे एक निवेशक कैश मार्केट में काम करे और कैश मार्केट में निवेश करके लंबे समय में अपनी वेल्थ को क्रिएट करे और कॉन्स्टेंटली बेनिफिशियल हो। ये हमारा पूरा बिजनेस मॉडल है, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहते हैं। और उसका एक मैं आपको डेटा प्रेजेंट करूं तो हमारे यहाँ पे 5 साल से ज्यादा कस्टमर 50% हैं और 3 साल से ज्यादा कस्टमर 60% हैं। जो ये दर्शाता है कि कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, एक ट्रस्ट फैक्टर जो क्रिएट हो के कस्टमर अगेन एंड अगेन हमारी तरफ देखता है और हमारी कंपनी का सर्विसेज को लेता है, या हमारे प्रोडक्ट्स जो हमारे रिसर्च ने जनरेट किए हैं उसकी तरफ ध्यान देके उसमें निवेश करता है। जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकिंग ब्रोकिंग के, यहाँ बहुत कंपटीशन है। बड़ी कंपनियां भी कुछ दांव लगाने की सोच रही हैं इस सेक्टर में, तो कुछ ऑलरेडी उतर चुकी हैं। ऐसे में आप अपना स्पेस कैसे बनाए हुए हैं, और फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में क्या कुछ फ्यूचर प्लान है, कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे ग्रोथ करेंगे आप इस पूरे सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए? तो तरुण, जहां तक फ्यूचर का सवाल है और जो कंपटीशन है वो, उसको हम दूसरी तरह से देख के और उसको कंपटीशन में हम अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाई एंड लार्ज अगर अपने विद इन कंट्रीज देखें तो लोग दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में अपना प्लेटफॉर्म को काफी स्ट्रांग बना रहे हैं, तो वो हम भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में काफी स्ट्रांग बनाने का। बट हमारा ये मानना है कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम कर रहे हैं वो लार्जली वॉल्यूम ड्रिवन या वॉल्यूम को बढ़ा के अपनी मार्केट मार्केट में अपनी ओवरऑल कैसे वॉल्यूम में इजाफा करें उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट उनका ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी, ज्यादा से ज्यादा ध्यान ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेसेस में रहता है। जबकि हम, जैसा कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया, हम वैल्यू ड्रिवन ज्यादा कर रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स की एयूएम पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे एक सेम इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस को और वॉल्यूम को हमारे साथ बढ़ाए। इन्वेस्टेबल सरप्लस का जो मुद्दा है उसमें हम हमारा इजाफा कैसे करें। तो ये दो डिफरेंट मुद्दों के साथ काम होता है इस मार्केट में, तो हम दूसरे मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड एज ए रिजल्ट, रादर देन लुकिंग एट वॉल्यूम साइड, हमारे मार्केट शेयर में वॉल्यूम की साइड को देखने के हम देखते हैं कि हम कितना एयूएम गार्नर करें, कितना एयूसी कस्टमर का हमारे साथ रखें और उस पे एडवाइस करके कस्टमर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो अगर आप देखें तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से अगर आप डेटा देखें तो हमने रेवेन्यू टर्म में करीब 25 से 30% ग्रो किया है और हमने एयूएम टर्म में करीब 35 से 40% ग्रो किया है और एयूसी टर्म में भी अराउंड 35 से 40% से कॉन्स्टेंटली ग्रो करते आए और करते रहेंगे। ये ही एक मुद्दा लेके हम कॉन्स्टेंटली आगे इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे साथ जो जुड़े हैं इन्वेस्टर वो भी फायदेमंद हो और हम भी एक सस्टेनेबल बेस पे कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहें और हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आगे आता रहे। अगर हम ये नहीं देखें
तो इस बिजनेस पे, ब्रोकिंग बिजनेस पे या ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे एक दूसरा बड़ा तकलीफ आता है। वो ये आता है कि मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट इसकी रेवेन्यू पे भी, कंपनी की रेवेन्यू पे भी आ सकता है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी को डाइसेक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमारी टोटल ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स को इस तरह से बनाने की कोशिश की है ताकि हमारी डिपेंडेंसी प्योर ब्रोकिंग में नहीं रहे, नॉन ब्रोकिंग के रेवेन्यू से भी आए। और नॉन ब्रोकिंग, जैसा आप सभी जानते हैं, एक एन्युटी काइंड ऑफ की इनकम और रेवेन्यू जनरेट करती है। तो वो हमारी नॉन ब्रोकिंग में जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को है एक हद तक लिमिट करेगी। और ब्रोकिंग में भी हमारा ध्यान एयूएम की तरफ रहता है। ब्रोकिंग में एयूएम को देखने के लिए जो कैश मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटी है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। तो उससे हम कई, एक बड़े पैमाने पे हम अपने आप को मार्केट की वॉलेटिलिटी से दूर कर पाते हैं। और यही हमारा ओवरऑल बिजनेस प्लान है आगे के समय के लिए। आईपीओ के लिहाज से हमेशा निवेशकों के मन में एक सवाल होता ही है कि वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे आप अपना आईपीओ ला रहे हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं वैल्यूएशन को? रूप जी, अगर आप समझ सकें तो आप ले लीजिए। वैल्यूएशन की बात की है इन्होंने और ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन में कैसे देख रहे हैं और कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। इफ आई कुड अंडरस्टैंड तरुण, इज दिस राइट? तरुण जी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वैल्यूएशन तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है उन्होंने मिलकर फाइनल किया, बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये जैसे सर ने हाईलाइट किया, हमारे बिजनेस में हमने पहला चीज हमने डाइवर्सिफाई करके अपने बिजनेस को उस वे में किया कि बिजनेस में रिस्क कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी कैसे रिड्यूस हो सके। और इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ढंग का हिस्सा है, नॉन ब्रोकिंग का भी एक ढंग का हिस्सा है, राइट। दूसरी चीज, हमने हमारा जो मॉडल है उसमें हम लोगों ने हमारे यहाँ पे रिसर्च की स्ट्रेंथ हमने काफी डेवलप कर रखी है। हमारे केस आज की तारीख में भी हमारे पास 60 से ज्यादा रिसर्च एनालिस्ट है जो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को और वैल्यू जनरेट करते हैं। तो जब आप वैल्यू जनरेशन वाले बिजनेस में जब होते हो तो आपके बिजनेस की कंसिस्टेंसी बहुत है। एक साइड एयूएम की बिजनेस में आपको ट्रेल रेवेन्यू आ रही है कंटिन्यू बेसिस पे, दूसरी साइड में हमने एमटीएफ की बुक का भी कर रखा है, जिसमें मार्च एंड की बुक की बात करूं तो 685 करोड़ की बुक थी हमारी। ओके। और साथ में ये चूंकि जो आईपीओ ला रहे हैं, आपने एक चीज नोट की कि आईपीओ पूरा का पूरा प्राइमरी है। तो प्राइमरी है तो ये पूरा कंपनी की ग्रोथ के लिए है। मैं पास्ट ग्रोथ श्योरली, आपने यदि डेटा देखा होगा तो पास्ट में हमने लास्ट, यदि मैं 3 साल की बात करूं तो करीब करीब 34% से हमारा टॉप लाइन का ग्रोथ आया है। और वो ग्रोथ जो हमने किया है नेचुरली, जो कैपिटल पास्ट में हमारी थी और उसमें प्रमोटर्स ने भी कुछ कैपिटल इनपुट की, उससे हमने वो ग्रोथ अचीव की है। और आगे यदि कंपनी में फर्दर कैपिटल आती है तो नेचुरली ग्रोथ के चांसेस और बेहतर रहते हैं। तो उसके बेसिस पे ये वैल्यूएशन का है। और वैल्यूएशन में बहुत दफे क्या होता है, आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को करती है, अलग अलग चीजें शामिल होती है। हमारे बिजनेस का जो मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट, जो हाईलाइट किया वो है। तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन और अल्टीमेटली फाइनल वैल्यूएशन तो सही मायने में आई कैन से इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं। हमारा आइडिया है हम इन्वेस्टर के लिए कंटिन्यू बेसिस पे उसके इन्वेस्टर के लिए कैसे काम करते रहे, वो एक ओवरऑल आइडिया है। तरुण, हमारा ये मानना है, जो रूप जी ने बोला उसी में एक एडिशन करना चाहूँगा। अगर कंपनी कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहेगी तो वैल्यूएशन अपने आप ठीक रहेंगे। और ये निवेशकों के ऊपर है कि किस तरह की कंपनी वो देख के किस तरह की कंपनी में। प्रॉफिट की स्थिति क्या है कंपनी की, कितना नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है और रेवेन्यू ओके, कितना रहा राइट। ओके। सो हाँ रूप जी। तरुण जी, लास्ट ईयर में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो था मार्च 25 का, वो 104 करोड़ था। उसके पिछले साल में प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो 78 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी। इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 847 करोड़ का टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू था। और जैसा सर ने बताया उसमें 60% पोर्शन ब्रोकिंग साइड से था। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि यह आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक ओपन रहेगा। जो प्राइस बैंड है उसकी भी चर्चा एक बार फिर से कर देते हैं कि इस पूरे प्राइस बैंड को जो कंपनी ने तय किया है वो 393 रुपए से 414 रुपए है। लॉट साइज 36 शेयरों का है। अब देखना होगा कि इसको लेकर रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हिंदुस्तान।